स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप लोगों को मैं सिखाऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स और उसके बाद उसकी आइडेंटिटीज़ आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के किस चीज़ के बराबर होता है। फिर उसके बाद आप लोगों को इसी चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 के और भी फार्मूलाज जिसको ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट, फिर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड, इन सारी चीज़ों के फार्मूले मीन्स आज के लेक्चर में हम चैप्टर 3 के फार्मूलाज को फाइनल करेंगे। मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को मैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ द फर्स्ट ईयर वेक्टर्स के पहले स्टार्टिंग फार्मूलाज बता चुका हूं, जिनमें डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट की आइडेंटिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आप लोगों को सिखाया है। आज हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी होल एब्सोल्यूट या होल मॉडुलस इज इक्वल टू ए मॉडुलस बी मॉडुलस या मैग्नीट्यूड साइन थीटा आता है। अगर आप डिफ्रेंशिएट करते जाएं, फ़र्क करते जाएं इनमें, तो ए डॉट बी, जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूं, ए डॉट बी होल का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड डॉट बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा था। डॉट में कॉस थीटा आता है और क्रॉस में साइन थीटा आता है। पहला फार्मूला या पहली आइडेंटिटी। उसके बाद आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आई क्रॉस आई रूल्स हैं, रूल्स ऑफ द प्रोडक्ट आई क्रॉस आई एंड जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये जहाँ भी आएंगे आई आई जे के जब भी इक्वल होंगे, सेम आएंगे, तो इनका जवाब आता है 0। जबकि आपको याद होगा कि डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 आता था, वहाँ पे आई आई जे के डॉट प्रोडक्ट में 1 आता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में आई आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के इज इक्वल टू 0 आता है। एंड हेयर आप लोगों को याद रखना है कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के आएगा, के क्रॉस या पहले हम लिख लें जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई आएगा एंड के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे आएगा। मीन्स आई अगर जे के साथ होगा क्रॉस तो के आएगा, जे के साथ तो नेक्स्ट जो बच जाता है वो वेक्टर आता है, आई आएगा, और के क्रॉस आई होगा तो नेक्स्ट जो जे बच जाता है वो आएगा। और जब हम इसको इन्वर्स करेंगे मीन्स रिवर्स की तरफ जाएगा, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के आएगा, और के क्रॉस जे अगर होगा मीन्स रिवर्स होगा तो माइनस आई होगा। अब आई क्रॉस के तो माइनस जे आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको कैसे पता चलेगा कि इन्वर्स जा रहा है या सही रोटेशन में जा रहा है? तो इसको मैं आप लोगों को इस सर्कल से सिखाऊंगा। बहुत प्यारा पॉइंट सीखने जा रहे हैं आप बॉयज। वीक पॉइंट है, इंटरनल पॉइंट है ये आई, यहाँ अगर जे है और यहाँ अगर के है, तो अगर ये इसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है आई क्रॉस जे, जो कि हमने एरो का निशान भी कर दिया है, आई क्रॉस जे होता है तो आंसर आपका के आएगा, जे क्रॉस के होगा तो आंसर आपका या वैल्यू आपकी आई आएगी। सिमिलरली ऐसे ही, और अगर ये क्लॉकवाइज आएगा मीन्स हमारे इन एरो से उलट आएगा, जे क्रॉस आई होगा तो आपका माइनस के आएगा, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, तो रिवर्स होगा तो उधर साइन चेंज हो जाएगी। ये आप लोगों को इस डायग्राम से, इस फिगर से याद रखना है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट के बाद आप लोगों का जो फार्मूले स्टार्ट होते हैं, इसी क्रॉस प्रोडक्ट को हम जब ए क्रॉस बी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करें, और हमारे वेक्टर वो आप लोगों को मैं जनरल फॉर्म बता चुका हूँ कि वेयर ए इज इक्वल टू a1 आई प्लस a2 j प्लस a3 k, सिमिलरली b इज इक्वल टू b1 आई प्लस b2 j। अगर ये जनरल फॉर्म आपके पास है तो आप लोग ए क्रॉस बी मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट को आप इस डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये है डिटर्मिनेंट आपका, इधर आप आई जे और के तीनों वेक्टर्स लिखेंगे, फिर आप ए वालों की वैल्यूज, ए के कोएफिशिएंट आई जे के कोएफिशिएंट मीन a1 a2 a3 एंड b1
B2 B3, ये आप लोग लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो आप जब इसको एक्सपेंड करेंगे बाय फर्स्ट रो या बाय फर्स्ट कॉलम, किसी भी तरीके से इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो वो आप लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली वही उसी रूल के मुताबिक I क्रॉस J K के बराबर, J क्रॉस K I के बराबर, इन्हीं रूल्स के मुताबिक ये आपका एक्सपेंड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके साथ साथ हम आप लोगों को, अब मैं लास्ट पे आ जाऊं तो आप लोगों का है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट आप लोगों का जो है, जब आप देखेंगे कि प्रोडक्ट में आप लोगों का फार्मूला, तो एक फार्मूला आप लोगों का चलता है ट्रिपल, इसके बाद है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसमें 3 वेक्टर आ जाते हैं, ये मैंने A1 A2 A और B कहा। इस तरह आपका C आपको पता चल गया कि C किस चीज़ के बराबर आएगा, C1I प्लस C2J प्लस C3K। तो जब आपके पास 3 वेक्टर हों और आप लोगों को चाहिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो फिर आप लोगों का A क्रॉस B की जगह पर आ जाएगा A डॉट B क्रॉस C, A डॉट B क्रॉस C, जो कि आप लोगों का ये भी डिटरमिनेंट खुलेगा, इसमें डॉट भी है, डॉट प्रोडक्ट भी है और क्रॉस भी है। तो अब आप लोगों को ऊपर IJ K की जगह पर, IJ K की जगह पर आप लोगों को लिखना है A1 A2 A3 और दूसरी रो में B1 B2 B3 और C1 C2 C3 और मैट्रिसेस में आप लोगों ने जो डिटर्मिनेंट मैंने भी सिखाया हुआ, मेरे भी प्रीवियस लेक्चर्स में है, डिटर्मिनेंट को जो एक्सपेंड करने का तरीका है उस तरीके से आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप लोगों का A डॉट B क्रॉस C का आंसर निकल आएगा, मीन्स ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स निकल आएगा। इसके साथ साथ हम आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिवट आपका एक टॉपिक चलेगा। अब 2 फार्मूले और हैं हमारे पास, आप लोगों को इसको मैं बड़ी वजाहत के साथ बता दूं। वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम हुजम को कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो एक शेप है, पैरेललोपिपड एक फिगर है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपड। तो पैरेललोपिपड का वॉल्यूम किस चीज़ के बराबर, जब आप A डॉट B क्रॉस C को इज इक्वल टू इसी का वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपड इज इक्वल टू A डॉट B क्रॉस C, यही आप ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट निकालें और उसका आप लोग मॉडुलस ले लें, मैग्नीट्यूड ले लें, मीन्स उसका आप पॉजिटिव कर लें, बिकॉज वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव। ऑलवेज याद रखें बॉयज़, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो जब वॉल्यूम नेगेटिव नहीं है तो आप इसको एब्सोल्यूट ले लेंगे, इसमें एक आंसर फिक्स आ जाएगा 15 या 16 या 17 या -15। अब -15 को प्लस कर देंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपड आएगा। एंड लास्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ पैरेलल, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। इसके साथ साथ लास्ट फार्मूला आप लोगों के इसी चैप्टर में चलता है और क्वेश्चन चलता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन ये भी एक शेप होती है, इसमें भी आप लोगों का वॉल्यूम का फार्मूला यही है, A डॉट B क्रॉस C का ही आप मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, बट 1/6 करके रखेंगे। मीन्स आप इसका A डॉट B क्रॉस C को 6 पे डिवाइड करेंगे, 1/6 ऑफ A डॉट B क्रॉस C एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस, मॉडुलस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट B क्रॉस C ओवर 6। तो जब आप 6 पे डिवाइड करेंगे ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट को तो ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कहलाता है, और 6 पे डिवाइड ना करें, सिर्फ एब्सोल्यूट लेने A डॉट B क्रॉस C का, उसी तरीके से आप एक्सपेंड करके तो आप लोगों का वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपड होगा। या आप लोगों का चैप्टर 3 आप लोगों को पहले मैं बता चुका, चैप्टर 3 ऑफ द फर्स्ट ईयर आप लोगों के फार्मूले आइडेंटिटीज के लिहाज से फाइनल हुए। इसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर 4 के फार्मूलाज, चैप्टर 5 के तरतीब से सारे फार्मूलाज लिखने के बाद, सीखने के बाद आप लोगों की फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की मैं MCQ सॉल्व करने जा रहा हूँ। हर चैप्टर के लास्ट पे जो MCQs हैं उनको सॉल्व करूँगा और वो सॉल्व करके आप लोगों को मैं बताऊँगा। ठीक होगा डियर स्टूडेंट्स? सो इनको पिक करें, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।